हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो मेरे शादी के कुछ महीने पहले मैं गया था घूमने शिमला और मनाली। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा हमारे शिमला मनाली ट्रिप्स के सारे बेस्ट मोमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4. हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ भुवनेश्वर एयरपोर्ट से। भुवनेश्वर से हम निकले दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो दिल्ली पहुंचने के बाद हम प्लेन पकड़ेंगे चंडीगढ़ के लिए, और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमारा गाड़ी वहां पे खड़ी होगी हमें मनाली ले जाने के लिए। तो दिल्ली पहुंचने के बाद हमने डिनर रात के 3 बजे एयरपोर्ट के लाउंज में ही ख़त्म कर दिया, और उसके बाद हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमारी गाड़ी वहां पे खड़ी थी हमें पिकअप करने के लिए, और गाड़ी में बैठने के बाद हमने रास्ते में अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम डायरेक्टली पहुंचे मनाली। तो चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने में हमें बहुत टाइम लग गया। हमें एक्स्ट्रा 5 घंटा लग गया ट्रैफिक की वजह से, और फाइनली हम रात के 11 बजे हमारे होटल पहुंचे। तो होटल में हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट करने को मिला, और ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम चले हमारे पहले दिन के सारे स्पॉट्स कवर करने के लिए। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन था सोलांग वैली। तो हम चले सोलांग वैली की ओर। तो सोलांग वैली पहुंचने के बाद ऊपर वैली में चढ़ने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम क्वाड बाइक ले सकते थे या फिर घोड़े। तो हमने घोड़े लिए। तो घोड़े के ऊपर बैठकर पहाड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस मज़ेदार भी था और चैलेंजिंग भी था, क्योंकि उसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ऊपर एक शिवलिंग है जिसमें पानी डायरेक्टली वाटरफॉल से आके उसके ऊपर ही गिरता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर से पूरे वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो वापस अब हम नीचे जा रहे हैं घोड़ों पे बैठ के। तो नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले हम कुछ खाएंगे और उसके बाद हम अपने अगला डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे, जो कि है हिडिंबा टेम्पल। तो हम पहुंच गए हिडिंबा टेम्पल। यहाँ पे बहुत ही भीड़ था और बहुत से लोग यहाँ पे हिडिंबा टेम्पल के दर्शन करने आए थे। तो हिडिंबा टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे एक लोकल मार्केट, वहाँ पे हम शॉपिंग भी करेंगे और अगले दिन बारलाचा पास जाने के लिए टिकट भी निकालेंगे। वो पास 16,000 फीट ऊपर है सी लेवल के और वहाँ पे हमें स्नो देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम पहुंचे अटल टनल। यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रुका फोटो लेने के लिए। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम जाएंगे एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली बारलाचा पास, जो कि 6 घंटे का ड्राइव है बस में। और उसका रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ही है उसका रास्ता। तो बारलाचा पास सी लेवल के 16,000 फीट ऊपर है और यहाँ पे सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। तो 6 घंटे के लंबे बस जर्नी के बाद फाइनली हम पहुंच गए बारलाचा पास। तो यहाँ बारलाचा पास में स्नो में खेलने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे यहाँ का टेम्परेचर उस वक्त -3 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ हेवी विंटर वेयर या फिर जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस नॉर्मल एक पतले से जैकेट में भी काम चल रहा था। तो बारलाचा पास से वापस आते वक्त हम लाउलैंड स्पीति होके आए और आप यकीन नहीं करोगे यहाँ का व्यू कमाल का था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा डे 3 का पूरा दिन ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग में चला गया मनाली से शिमला, और हम रात को करीब 9 बजे शिमला पहुँचे और वहाँ पे हम पहुँचने के बाद होटल पे ही हमें डिनर मिल गया करने के लिए, और अगले दिन हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट साइट के लिए। तो सबसे पहले हम जाने वाले थे कुफरी, और कुफरी जाने से पहले हम ग्रीन वैली होके गए। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था।
तो कुफरी पहुंचने के बाद हमें फिर से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए घोड़े पे जाना पड़ा। तो कुफरी से आने के बाद हम गए पहले लंच करने, और लंच करने के बाद हम जाएंगे हनुमान जी का टेम्पल, जाकू टेम्पल। तो जाकू टेम्पल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और यहाँ का व्यू भी कमाल का था। जाकू टेम्पल के बाद हम जाएंगे अपना आखिरी स्टॉप, जो कि है लक्कर बाजार। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा शिमला और मनाली का ट्रिप। यहाँ से हम जाएंगे एयरपोर्ट, वहाँ पे डिनर करेंगे लाउंज में और फिर वापस भुवनेश्वर जाएंगे। तो ये था हमारा शिमला और मनाली का ट्रिप। ये ट्रिप बहुत ही एडवेंचरस था। अगर आप नहीं गए हैं अभी तक शिमला या फिर मनाली, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये प्लेसेस जरूर विजिट करें, आपको ये बहुत मजा आएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगली बार एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, हैव ए गुड डे।